श्री राम ट्रेडर, स्वागत है एक और नई वीडियोस में। दोस्तों, आज मैं बताने वाला हूं आपको कि जो फिब रिट्रेसमेंट का टूल है वो कहां से आया और कैसे यूज करना है, वो सब मैं आपको अभी बताने वाला हूं। मेरा कंसर्न ये है कि जितने भी लोग इस वीडियो को देखेंगे अपना कमेंट सेक्शन जरूर डालना कि कमेंट सेक्शन में कि हाँ भाई मुझे समझ आया या फिर मेरी कंफ्यूजन दूर हो गई है। तो जैसे ही आप चलोगे फिब रिट्रेसमेंट होता क्या है, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा, फिर उसके बाद देखते हैं। जैसे आप निफ्टी 50 के चार्ट पे चलोगे, किसी भी चार्ट में जाओगे तो आपके टूल सेक्शन में एक टूल दिखाई देगा जिसका नाम होता है फिब रिट्रेसमेंट। ये जो फिब रिट्रेसमेंट है पूरी पूरी जो वीडियो रहने वाली है इसी के ऊपर रहने वाली है। कहाँ से आया, क्यों आया, कब से यूज करा जा रहा है, कौन लाया इसको और कहाँ कहाँ पर ये नंबर परफेक्ट तरीके से वर्क करता है। तो सबसे पहले आपको यही फाइंड करना है कि ये होता क्या है। तो चलो चलते हैं अपने टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर, मैंने आज ही इसको शेयर करा है। तो देखेंगे सबसे पहले कि होता क्या है। आप देखोगे इसको कि कौन है ये। तो जो एक लियोनार्डो ऑफ पेसिस है और मोड ऑफ कमेंट देखोगे यहाँ पे फिबोनाची के ऊपर। इटालियन, ये कौन थे? इटालियन मैथमेटिक्स थे जो कि कब से यूज कर रहे हैं, ट्वेल्थ सेंचुरी में थे। और इसका यूज करने का मतलब क्या था, हिंदू अरेबिक नंबर होते हैं इन यूरोप में, यूज्ड इन द फिबोनाची सीक्वेंस इन द बुक लिवर अवेक। तो जैसे ही आप देखोगे इसके बारे में मैंने थोड़ा थोड़ा सा आपको डिटेल दे दिया जो कि किसने यूज किया था और कहाँ से आया था, कौन सी सेंचुरी से यूज करा जा रहा है। जैसे आप थोड़ा सा इधर आओगे तो फिबोनाची सीक्वेंस के बारे में पता चलेगा कि ये नेचर में भी है। अगर आप सनफ्लावर को देखोगे तो सनफ्लावर का जो सेंटर पॉइंट आएगा वो फिबोनाची का नंबर होगा। ऐसे ही आपको हर एक अलग अलग जगह करते करते आपको पता चलेगा, जो पिरामिड है, जो सी सेल है, जो गैलेक्सी है, हर जगह फिब रिट्रेसमेंट का नंबर यूज करा जाता है। अब जैसे ही इधर आओगे तो फिब रिट्रेसमेंट का नंबर जो आया है 0 1 1 2 3 5 8 13 21, ये कैसे आया है दोस्त? अगर जो सेंटर का नंबर होता है, जैसे कि आप देखोगे 0 + 1 1 आता है, 1 + 1 करोगे तो 2 आएगा और 2 + 1 करोगे, 1 + 2 करोगे तो क्या आएगा, 3 आएगा। मतलब क्या कि जो ये फर्स्ट में लिखा हुआ है 0 लिखा हुआ है, उसके आगे ये लिखा है तो इन दोनों को प्लस करके ये बना है। अब इसके बाद 2 लिखा है तो इन दोनों को प्लस करोगे, जैसे ही इन दोनों को प्लस करोगे तो आपके सामने जो 3 का नंबर है वो आ जाएगा। अब मैं क्या कहना चाहता हूँ आप समझो, ये जो फिब रिट्रेसमेंट ये सीक्वेंस है ये हमारे इंसानी मतलब कि जो हमारा स्ट्रक्चर है, बॉडी स्ट्रक्चर है, इसमें भी फिब रिट्रेसमेंट का काम आता है। कैसे काम आता है? जितने भी आपने देखे होंगे गैलेक्सी है, अर्थ में कहीं पे भी आप फिब रिट्रेसमेंट यूज करोगे एक परफेक्ट आपको नंबर दिखाई देगा जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर मैं बात करूँ इसमें फिब रिट्रेसमेंट के अंदर, तो आप देखोगे हमारे ह्यूमन बॉडीज के अंदर भी काम करता हुआ दिखाई देता है। अभी तक आपने देखा कि कहाँ कहाँ यूज होता है, कैसे कैसे यूज होता है, कौन लाया और क्यों लाया। जल्दी से आओ ट्रेडिंग की दुनिया में कैसे फाइंड आउट करते हैं कि क्या ट्रेडिंग में कैसे यूज करते हैं। सबसे पहले निफ्टी 50 का चार्ट खोलना है, आपको चार्ट पे क्लिक करना है, आपको चार्ट जैसे खुल जाएगा। उसके बाद आपको टूल के सेक्शन में आना है, ठीक है, टूल के सेक्शन में आना है, यहाँ पे क्लिक करोगे टूल का सेक्शन आ जाएगा। ये सारे टूल है, टूल के अंदर आपको सेलेक्ट करना है फिब रिट्रेसमेंट। फिब रिट्रेसमेंट को सेलेक्ट करने के बाद उसको कहीं पे भी ऐसे करके लगा देना। अब मैं बताता हूँ क्या करना है। इसके अंदर कुछ भी चेंज मत करना, जैसा दिख रहा है वैसे सिंपल और आसान रखना। कलरफुल दिख रहा है, मुझे ऐसे ही अच्छा लगता है और आपको भी ऐसे ही अच्छा लगेगा। कोई भी चेंज मत करना, नहीं तो दिक्कत हो सकती है। अब ध्यान से सुनो, सबसे पहले सीखना है हमें कि इसको अप्लाई कैसे करते हैं। मैं बात कर रहा हूँ अप्लाई करने की, ध्यान। तो उसके बाद आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि हमें एक ट्रेंड चाहिए। ट्रेंड कैसा होना चाहिए दोस्त? एक ट्रेंड होना चाहिए कि मार्केट ने एक स्विंग लगाया। एक स्विंग क्या होता है? जो स्विंग लगाया, लो लगाया, उससे एक ट्रेंड शुरू होना चाहिए और ट्रेंड पे जाके हम इसको खत्म करेंगे। इससे मतलब क्या है, जैसे ही हमने देखेंगे कि जैसे फेव रिट्रेसमेंट के टूल को हमने सेलेक्ट किया, फेव रिट्रेसमेंट को सेलेक्ट किया, मुझे एक स्विंग मिल चुका है ये और यहाँ से एक हाई मिल चुका है ये। इसके बाद जैसे ही आप जाओगे आपको क्या पता चलेगा कि हमने जो बिल्कुल परफेक्ट मार्क करना। अब एक चीज़ और इसके बारे में एक रूल बताता हूँ, याद करके रखना। याद करके रखना, जैसे ही आप इसको कनेक्ट करते हो, सबसे पहला रूल क्या है? अगर फिफ रिट्रेसमेंट डाउन ट्रेंड, मतलब देखो, इसको हटाओ, पहले आपको समझाता हूँ। 2-3 रूल्स याद करके रखना कि आपको कब क्या मिलेगा और कैसे मिलेगा। जैसे ही आप देखो, अगर मार्केट कैसे डायरेक्शन में, अप डायरेक्शन में है, मतलब कि मार्केट कैसे चल रहा है, अप डायरेक्शन में चल रहा है। तो जब आप फिब रिट्रेसमेंट को नीचे से लेकर ऊपर तक कनेक्ट करोगे, तो सबसे पहले कनेक्ट करने का तरीका क्या है? 2 नंबर है, फिब रिट्रेसमेंट के अंदर 2 नंबर है। एक नंबर है 1, एक नंबर क्या है दोस्त? 1, और दूसरा नंबर क्या है? 0। तो 1 जो रहेगा, मतलब कि आपका जो ये नंबर है, अब जो ये नंबर आया है 1, 1 नंबर हमेशा क्या रहेगा? फिक्स रहेगा। जब भी आप इसको अप्लाई करोगे 1 नंबर फिक्स रहेगा। किसी भी ट्रेंड में अप्लाई करते हो, या फिर अप ट्रेंड में अप्लाई करो या फिर डाउन ट्रेंड में अप्लाई करो, तो जो 1 नंबर है वो फिक्स रहेगा। और जो 0 नंबर है वो ना मूवमेंट करेगा। मूवमेंट कैसे कि अगर मान लो हमारे पास 2-3 स्विंग है, अगर इसके एक ये स्विंग है, इसके बाद फिर से नीचे आया, रिटेस्ट किया, फिर से ऊपर गया, फिर से स्विंग आया, तो हम क्या यहाँ पे कनेक्ट करेंगे या फिर यहाँ पे कनेक्ट करेंगे? ये कैसे डिसाइड कर सकते हैं? जब हम जीरो को, ये जो जीरो नंबर है, हम क्या करेंगे, इसको आप
इसको इस तरीके से अप ट्रेंड में शिफ्ट कर सकते हैं या फिर नीचे शिफ्ट कर सकते हैं, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, जिसको क्या बोलते हैं, फिफ्थ रिट्रेसमेंट को शिफ्ट करना अप ट्रेंड, अप डायरेक्शन में या फिर डाउन डायरेक्शन में। तो अभी जैसे हमने डाउन डायरेक्शन में शिफ्ट किया तो इससे क्या होगा, हमारा जो नंबर होगा वो परफेक्ट होगा। और इसी को वन को मूव नहीं करना, नीचे का डायरेक्शन अगर ऊपर के लिए हम अप ट्रेंड में देख रहे हैं तो वन को मूवमेंट मत करना, जीरो को मूवमेंट करना हमेशा। अभी तो मैंने जो भी बताया उसका, अब जैसे ही इसको करेंगे, हम क्या करेंगे, अप्लाई करने का हमने तरीका सीखा। अप्लाई करने का तरीका, पहला चीज़ हमें फाइंड करना है ट्रेंड। ट्रेंड के साथ हमें स्विंग फाइंड करना है। स्विंग मतलब कि यहाँ पे देखोगे एक लो लगाया और यहाँ पे एक हाई लगाया। जैसे ही मैं फिफ्थ रिट्रेसमेंट को इस पर कनेक्ट कर दूंगा, फिफ्थ रिट्रेसमेंट का टूल ये रहा, और यहाँ पे जाने के बाद आपको कनेक्ट कर देना है। क्या मैंने सही कनेक्ट किया, आप लोग कमेंट सेक्शन में करके बता सकते हो। तो देखो वन का यहाँ पे, जीरो का यहाँ पे बिल्कुल मैंने परफेक्ट मार्क किया है। अब मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, चार्ट को छोटा करो, पेंसिल का टूल यूज़ करो, आपको समझाता हूँ। अब जैसे ही आप फिफ्थ रिट्रेसमेंट को अप डायरेक्शन में यूज़ करोगे तो आपको सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़, मैंने यूज़ करा अप डायरेक्शन में यूज़ करा तो मुझे मिलेगा क्या, मुझे मिलेगा भाई एक सपोर्ट लेवल। मतलब क्या, अगर मार्केट में एक नंबर होगा, एक नीचे की तरफ सपोर्ट होगा तो मार्केट वहाँ पे रीटेस्ट करने आएगा और फिर से ऊपर जाएगा। अब ये रीटेस्ट होता क्या है दोस्त, रीटेस्ट होता क्या है, जब भी आप देखो, जब भी मार्केट कोई ऐसे डायरेक्शन में तो नहीं चलता, कोई ऐसे डायरेक्शन में तो नहीं चलता, कोई इसके बाद कोई ऐसे डायरेक्शन में तो नहीं चलता, अप ट्रेंड में मार्केट कैसे बिहेव करता है, अगर ऊपर जाना है तो सबसे पहले एक लो लगाएगा, फिर हाई लगाएगा, फिर लो लगाएगा, फिर हाई लगाएगा, फिर लो लगाएगा, फिर हाई लगाएगा, फिर लो लगाएगा, फिर हाई लगाएगा। मार्केट एक हायर 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 हाई के डायरेक्शन में चलता रहेगा। हायर हाई की डायरेक्शन क्या होती है, मार्केट में तीन तरह के ट्रेंड होते हैं, लोअर लो, हायर लो और एक साइडवेज। तो आप देखोगे तो मार्केट में कैसा ट्रेंड है, हायर हाई मतलब कि इसका हाई, इसका ये हाई, मतलब फिर से इसका ये हाई और इसका ये हाई, इसका हाई, इसका हाई, मतलब कि क्या है, हायर हाई के डायरेक्शन में चल रहा है। तो जैसे ही आप यूज करोगे अप ट्रेंड में, मतलब कि अप ट्रेंड में यूज करोगे तो आपको एक सपोर्ट लेवल फाइंड आउट करने में ये मदद करेगा फिफ्थ रिट्रेसमेंट। ठीक है, सपोर्ट नंबर। अब सपोर्ट तो हमें मिल चुका है, अब क्या करना है, जैसे ही हम लो डायरेक्शन में कनेक्ट कर देंगे, किसको कनेक्ट कर देंगे, फिफ्थ रिट्रेसमेंट के टूल को, तो हमें क्या मिलेगा दोस्त, हमने लो डायरेक्शन में कनेक्ट किया मतलब कि ऊपर से कनेक्ट किया होगा नीचे की तरफ, तो हमें क्या मिलेगा, जब भी मार्केट ऊपर जाएगा तो एक रेजिस्टेंस मिलेगा, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहने वाला है, जो कि हम इंपॉर्टेंस किस नंबर को देने वाले हैं, इंपॉर्टेंस फिफ्थ रिट्रेसमेंट के हर एक नंबर को देने वाले हैं, लेकिन प्रायोरिटीज किसकी रहने वाली है, 0.5 जो कि एक 50% का एरिया रहेगा, 0.6 जो कि एक कितने परसेंट का एरिया रहेगा, 60% का एरिया। ये दो नंबर को हम बोले तो गोल्डन रूल की तरह इसको अप्लाई करने वाले हैं और ये दोनों नंबर परफेक्ट रहेंगे फिफ्थ रिट्रेसमेंट के काम करने के लिए। तो जल्दी से अभी आपने देखा कि अप ट्रेंड में जैसे ही हमने अप ट्रेंड में कनेक्ट किया तो हमको एक सपोर्ट नंबर मिला, जैसे ही हमने डाउन ट्रेंड में कनेक्ट किया तो हमको एक रेजिस्टेंस मिला। ये अप्लाई करने का तरीका मैंने बता दिया और कैसे अप्लाई करना है ये भी बता दिया है। तो आपको अभी जो है चलते हैं ग्राफ के ऊपर। अब सारा काम जो है थ्योरेटिकल जो भी था, क्या था, वन नंबर से कनेक्ट करना है और जीरो तक ले जाना है, जीरो तक एक स्विंग तक कनेक्ट कर देना है। अब हमें पता चल गया कि मार्केट में जो वन नंबर है वो क्या है, एक फिक्स रहने वाला है और जीरो नंबर मूव करना है। अभी जैसे मैंने फिफ्थ रिट्रेसमेंट को टूल को कनेक्ट किया अप डायरेक्शन में, तो हमें क्या मिलेगा, हमें इंपॉर्टेंस किस नंबर को देना है, 0.5 के नंबर को और 0.6 के नंबर को। तो हमने जैसे ही 0.5 0.6 के नंबर को देखा तो इसके साथ साथ हमें इसको प्राइस का कंफर्मेशन करना है। क्या इस प्राइस के एक्शन के बाद हमें लगता है कि यहाँ से प्राइस एक्शन अगर नीचे आया तो इस नंबर तक नीचे आएगा और प्रॉपर अगर यहाँ से बुलिश है तो रीटेस्ट करके मतलब कि प्राइस एक्शन यहाँ पर आएगा, रुकेगा और फिर से बुलिश हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही आप देखोगे कि ये प्राइस एक्शन नंबर कंफर्म करने के लिए आप नीचे की तरफ आओगे तो जो 0.5 का नंबर और 0.6 का नंबर हमने मार्क करा फिफ्थ रिट्रेसमेंट का, उसको हटाने के बाद आपने देखा यहाँ पे भी प्राइस एक्शन नीचे की तरफ गिरा हुआ है। आप देखो कि फिर से यहाँ पे प्राइस एक्शन वाइज नीचे की तरफ गिरा हुआ है। जस्ट इधर आओ फिर से, भाई आप तो सपोर्ट बता रहे थे ना, अगर प्राइस बुलिश है तो सपोर्ट बताएगा, तो आप रेजिस्टेंस क्यों फाइंड करवा रहे हो भाई। ये देखो ना, जो पहले रेजिस्टेंस रहता है मार्केट में, जब वो ऊपर निकल जाता है, उसका ब्रेकआउट आ जाता है तो रेजिस्टेंस क्या बन जाता है, एक सपोर्ट बन जाता है। और जब हमने यहाँ से यहाँ तक का फिफ्थ रिट्रेसमेंट नंबर कनेक्ट किया तो हमारे लिए जो रेजिस्टेंस था पहले, वो आप कैसे बिहेव करेगा, सपोर्ट की तरह बिहेव करेगा। इसको प्राइस एक्शन को आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे पीछे करके देखोगे, बिल्कुल परफेक्ट प्राइस एक्शन नंबर लिख लेगा। मैंने आपको यहाँ पे कंफर्म करवा दिया, यहाँ पे कंफर्म करवा दिया। एग्जाम्पल देखने के लिए हमें कोई मार्केट में डाउन ट्रेंड चाहिए होगा, मतलब कि डाउन ट्रेंड। ओके, तो अभी इधर प्रीवियस टाइम फ्रेम पे चलते हैं। मार्केट बहुत दिनों से डाउन ट्रेंड में ही है, रीटेस्ट कहाँ पे करता है, कैसे करता है, इस चीज़ का फायदा उठाते हैं। आ जाओ, अगर मैं एक प्रॉपर देखूं तो एक चीज़ मिल चुका है हमें। क्या मिल चुका है दोस्त, आ जाओ। अगर मैं यहाँ पे एक स्विंग की बात करूँ, स्विंग क्या कि यहाँ पे एक हाई लगा हुआ है, एक हाई लगा हुआ है और जस्ट यहाँ पे मार्केट फॉल किया, एक लो लगाया, उसके बाद एक पुल बैक लिया। तो आपको लगता है कि ये स्विंग अगर हम फिफ्थ रिट्रेसमेंट कनेक्ट करते हैं एक डाउन ट्रेंड में, जो कि यहाँ से रहेगा, परफेक्ट मार्क करता हूँ मैं बिल्कुल जैसा आप परफेक्ट मार्क करना,
यहाँ पे अगर मार्क करेंगे, परफेक्ट मार्क करना, जरा सा भी ऊपर नीचे मत करना। जो स्विंग का नंबर है, जो सब बिक्स भी लेनी है, कैंडल का साइज में बिक्स भी लेना है, सब चीज़ लेना है। जैसे ही आप ले लोगे तो आपको पता चलेगा मैंने बिल्कुल सही चीज़ बताई है नहीं बताई है। 0.5 जो 0.6 का नंबर है, ये 0.6 का नंबर, ये आप देखोगे 0.5 0.6 के नंबर से क्या हो रहा है, मार्केट बार बार रिजेक्शन ले रहा है। एक स्विंग जो कि हाई था, मतलब कि यहाँ पे आप देखो ये एक स्विंग जो कि यहाँ पे स्विंग था, और एक ये स्विंग। स्विंग क्या होता है दोस्त, जहां से मार्केट पहले गिर रहा हो और जहां से मार्केट गिरने के बाद रुका हो, फिर होल्ड किया के ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद आपको प्रॉपर पता चल गया कि ये मार्केट का जो डाउन ट्रेंड है और जो 0.5 के नंबर के ऊपर कोई भी कैंडल क्लोज नहीं कर रही है, तो इसका मतलब क्या है, एक रेजिस्टेंस बन चुका है। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बनने के बाद मार्केट ऐसे फिर से फॉल करेगा, और सेम आप देखोगे इधर जाके तो सेम वैसा ही हुआ है। इस चीज का कंफर्मेशन मैं फिर रिट्रेसमेंट को पिछले 4 साल से यूज कर रहा हूँ। आई होप कि आप लोगों को अभी तक जो भी मैंने आपको बताया समझ आ गया होगा। अगर